अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। और ये हम बर्मिंघम आए हुए थे सिटी सेंटर। तो आज हमारे साथ हैं माजिद भाई, असद भाई और तसव्वुर भाई। तो ये कल ही पहुँचे हैं यहाँ पे। तो इनसे आज हम पूछते हैं कि इनका सफ़र वगैरह का कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा, और इमिग्रेशन क्वेश्चंस वगैरह कैसे हुए हैं, और इनका यानी कि सारा एक्सपीरियंस वगैरह इनसे पूछते हैं। तो शुरू करते हैं हम असद भाई से। तो असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद भाई बताएं आपका सफ़र कैसा रहा है, और क्या क्वेश्चंस वगैरह इमिग्रेशन वालों ने आपसे पूछे थे, और तंग किया नहीं किया, सारी सिचुएशन वगैरह बताएं। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजरा है। अच्छा एयरपोर्ट पे भी हल्की फुल्की चेकिंग वगैरह हुई है, और उसके अलावा मतलब सारे उन्होंने बैग्स वगैरह ओपन करके ना चेक किए। अच्छा वगैरह का भी पूछा, वो 200 सिगरेट्स लाने थे ना। अच्छा मतलब अलाउ 200 थे। जी अलाउ थे। सही हो गया। जी जी। ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई, मतलब सामान वगैरह सारा कुछ वो लेके आ गए। अच्छा अच्छा सही। फ्लाइट अच्छी थी, दुबई में हमारा स्टे था। अच्छा 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 2.5 आवर्स इस तरह से। ठीक हो गया। वहाँ भी सफ़र अच्छा गुजरा, थोड़ी चेकिंग वहाँ सख्त थी, बाकी क्वेश्चन वगैरह सिंपल थे। हाँ हाँ यहाँ यूके हमने लैंड किया था तो लाइन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, रश था काफ़ी। अच्छा क्वेश्चन इजी से थे, बस यही एक दो क्वेश्चन ही थे। यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह पूछा है, उसके अलावा कोर्स नेम वगैरह। अच्छा मतलब आपको इमिग्रेशन वालों ने तंग नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं काम किया, बस दो क्वेश्चन थे। सही सही एक कोर्स नेम पूछा, यूनिवर्सिटी नेम पूछा, उसके अलावा कुछ सही। ये तो बेस्ट सीन है। मुझे तो बहुत तंग किया था उन्होंने। खैर बाकी अब चलते हैं माजिद भाई की तरफ। माजिद भाई आपसे क्या पूछा था उन्होंने? यार नॉर्मल क्वेश्चन हुए थे। अच्छा यही होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, आपने कॉन्फिडेंस से उनको फेस करना है। जी 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 तो उससे उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं। जी 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 और साथ कोर्स टाइटल पूछा था फिर उन्होंने मुझे तो। जी जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कॉन्फिडेंस मैटर्स करता है, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो गया था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा मुश्किल बन गई थी। और थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बन गई थी। खैर वो तो मैंने वीडियो डाली है, सब व्यूअर्स ने देखी है। तो यानी कि आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, मतलब तंग नहीं किया उन्होंने आपको? इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस जिस तरह लोग एग्जैजरेट करके बता रहे थे पहले, जी 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 थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोगों के साथ हुआ भी है मिसहैप, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जी जी लेकिन आपने अपनी सेफ्टी के साथ आना है पूरा पूरा। जी जी बिल्कुल। और अपने साथ अपडेटेड स्टेटमेंट लेके आनी है। जी जी और अपना एक्सपीरियंस लेटर अपडेटेड, और साथ में बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी तौर पे फुली प्रिपेयर रहना है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होगा, बिल्कुल मसला नहीं होगा उनको फेस। बिल्कुल। जब आपकी हर चीज़ पूरी और लीगल हो तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आपकी स्टेटमेंट के पैसे पीछे से निकाल लिए गए हो तो बिल्कुल आपको परेशानी होती है और टेंशन होती है। इनके पास एक्सेस नहीं है कि ये बैठ के यहाँ से बैंक बिल्कुल बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट आता है वो तो फिर परेशान हो जाता है ना एक दफ़ा। बिल्कुल। चलें अब हम पूछते हैं तसव्वुर भाई से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। यार मुझे तो कसम से दलील किया है इन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पे ना, मतलब जी जी। तो इधर दुबई एयरपोर्ट में और यूके में कोई सवाल कुछ नहीं पूछते ना। अच्छा अच्छा जब मैं मुल्तान एयरपोर्ट में दाखिल हुआ हूँ ना, उसने पहले मुझसे पूछा कि नाम समझिए वो जी। फिर उसने कहा कि भाई अपना बैंक स्टेटमेंट कितने की बनवाई है। अच्छा मतलब पहला सवाल उन्होंने मुझसे यही पूछा कि बैंक स्टेटमेंट आपने कितने की बनवाई, हालांकि उनका सवाल बनता नहीं है। बिल्कुल मुल्तान बिल्कुल वालों का ना, बिल्कुल ये खुद ही ये मुल्तान वाले पाकिस्तानी, आपको पता है शुरू से ये बंदे दलील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दाखिल हुआ हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट, मैंने कहा 75 लाख की, कहते हैं चलो वो मुझे चेक करवाओ। अच्छा और उसने कहा कि प्रिंट चेक करो, मैंने प्रिंट उसे दिखाया तो कहता है कि भाई आपके अकाउंट में पड़े हो, मैंने कहा हाँ पड़े हो, कहता है मैं चेक करता हूँ, मैंने कहा जा चेक कर। अच्छा तो कहता है उसने मोबाइल में मेरी वो पिक बनाई है उसकी ना बैंक स्टेटमेंट की। जी जी तो कहता है मैं अंदर जाके चेक करूँ, मैं कहा हाँ अंदर चला जा चेक करवा। फिर अच्छा। वो ऐसे कहता रहा कि फिर और बंदों को जाने दे रहा था। अच्छा किसी से नहीं पूछा, जस्ट मुझसे पूछा आप ये दो दोस्त ने आपको हाल बताया कि जी जी बिल्कुल। कुछ नहीं पूछा, इन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है जाने दे। अच्छा मैं फिर एक और बंदा आया, कोई फौजी था ना। जी जी उसने कहा कि क्या बच्चे को तंग किया हो, जाने दो अब आगे। उसने कहा कि ये कहता 75 लाख बैंक में पड़ा हो। फिर उस फौजी ने कहा हाँ पड़ा होगा, अब तूने जाके चेक करवाना, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेस उनके पास नहीं होती चेक। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती। समझाने का मतलब वो मुझे फंसा रहा था। जी जी। और अगर मैं फंस जाता तो मुझसे वो 1 लाख 2 लाख रुपए लेता, फिर मुझे अच्छा आगे मतलब जाने देता। आपके कहने का मतलब ये है कि वो आपसे चाहता था कि भाई मैं रिश्वत ले लूँ, कोई पैसे बना लूँ ये थोड़े बंदे को बहुत। मतलब कि ना फंसाते हैं ये पाकिस्तानी। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों का शुरू से काम है ना फिर। बिल्कुल, फिर आगे से मैं भी पाकिस्तान था, मुझे पता था कि भी क्या जी जी करने जा बिल्कुल रहा था। बिल्कुल। फिर मैंने कहा आप चेक, फिर उसने जाने दिया मुझे। अच्छा उन्होंने आपको जो रोका है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज
लड़की देखी है, या किस वजह से, मतलब किस बिहाफ पे रोका है उन्होंने? randomly वो सवाल पूछ रहे थे ना, इन्हें अच्छा। लोगों को जाने दिया ऐसे ना। अच्छा 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 डायरेक्ट ही कहा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने कितने की बनवाई थी, क्या सीन था। अच्छा अच्छा आगे मैं गया हूँ, फिर वो बैग वगैरह वो वजन वगैरह उन्होंने किया ना। जी जी। आगे वो लड़की ठहरी थी तो उसने मुझे कैश लेटर दिखाओ, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होता है। अच्छा। तो मैंने कैश लेटर दिखाया। जी जी बिल्कुल, वो तो दिखाना पड़ता है, उसका तो मसला नहीं है। अच्छा आधा घंटा कोई उसमें लगा, सवाल जो पूछते रहिए मुझसे। अच्छा। फिर वो अपने एक और दोस्त को ले आई है। अच्छा। फिर उसने कहा कि भी आप ये सवाल पूछे जी, वही सही। पता नहीं मुझ में उसने क्या देखा था। अच्छा हम्म। वो उसने कहा कि मैंने वो दिखाया सारा कुछ। फिर कहते आपने आइट्स किया था जी। या पीटी किया था? मैंने कहा मैंने लैंग्वेज स्टार्ट किया था ना। अच्छा। तो वो कहती है कि भी आपने स्पीकिंग के लिए कितने दिन के लिए तैयारी की? मैंने कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने जाके अगले दिन वो दे दी। वो कहते आपने कैसे कहा? मैंने कहा मेरी मर्जी, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी तो इस तरह से मैंने दे दिया। फिर कहती है अच्छा, मैंने कहा हाँ मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मैंने ऑल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन विन किया हो। सही सही। कहती है चलो चलो। फिर कहते हैं अच्छा मुझे नाराज ना हो, कंसल्टेंट का नंबर तो दे दो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा वो भी ले ले। मैंने कहा अपना दे दूँ? उसने नहीं अपना ना दो। चलो अच्छा। ठीक है। फिर कहती है चलो ठीक है। अब फिर आखिर में सारे सवाल पूछ, कहते हैं वो नाराज ना हो ना, ये इतने सारे सवाल हो गए, मतलब जलील किया पहले। जी जी। आखिर में पाकिस्तानी ऐसे कहते हैं ना, आखिर में कहते हैं जा सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम न्यू थे, हमें कोई ज्यादा आइडिया नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आगे फिर गए थोड़े 2 घंटे के बाद, फिर आगे मतलब दुबई वो जाना था ना। जी जी। फिर दुबई में जासूस ने मुझसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सही सही। उसने कहा जाने दो। सही। फिर आगे इधर आए हूँ अपना बर्मिंघम में, यूके में। जी तो जी। उसने कहा कि भी आप किस यूनिवर्सिटी में, और ये बर्मिंघम क्या, वो उल्टा खुश हुआ बंदा। वो कहता है बेस्ट ऑफ लक। सही। इस तरह से मतलब पाकिस्तानी जो है ना, आपको पता है पैदाइशी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जो होते हैं ना, आपने इनसे घबराना नहीं है। जी जी। आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि भी ये अपने पैसों के चक्कर में होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अगला बंदा न्यू ऐसे फंसाएं किसी तरह से, ये फंस जाएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं भी उसी तरह से था। अच्छा इधर आके कोई भी दलील करते, फिर अकोमोडेशन का इधर थोड़ा बहुत होता है। जी जी। अकोमोडेशन का आप लोगों ने करके आना है, ठीक है ना। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। वो मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई हुई है, यानी कि सबको बताया हुआ है। सही है। तो यानी कि मतलब आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो यार ये भाइयों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आप सब ने भी आते हुए ख्याल करना है, मतलब वहाँ के सारे स्कैम्स वगैरह से बचना है, और यानी कि सब कुछ देख के यहाँ पे आना है, और हिसाब किताब अपना। एक और बात मैं मेंशन कर दूं, जी जी। कोशिश कीजिएगा। वैसे पहले इशू ऐसे नहीं होते थे बैंक स्टेटमेंट के ना, लोग होते थे कि वीजा आ गया बैंक स्टेटमेंट ने निकलवा ली। जी जी। अब थोड़े बहुत हम जैसे इधर है ना, इधर भी लोगों ने ऐसे समझाया है कि आप ठीक है उसने आने दिया है, लेकिन ये इशू ऐसे बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब ये नहीं पैसे पहले ऐसे होते, वीजा आ गया आपने बैंक से जो पैसे पड़े होते विथड्रॉ करवा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करें कि भी पैसे आपके पड़े, जब तक आप इधर आ नहीं जाते ना, बिल्कुल ऐसा ही है, उस वक्त तक आपसे पैसे पड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट फिर काम चल। अगर मैं उसे कहता कि मैंने विथड्रॉ करवा लिए, वो मैं फंस जाता उसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जा चेक, उसने कहा अंदर, मैंने कहा जिधर अंदर चला जा, जिधर जाते जा चेक करवा। बिल्कुल। उसने मुझे कोशिश करें, आप लोगों के लिए यही टिप है कि जो भी बंदा इधर आ रहे हैं तो अपने पैसे जो है ना बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवाए ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तसव्वुर भाई का पैगाम है कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो अपने पैसे बिल्कुल भी ना निकलवाएं, और यानी कि आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए जब तक आप यूके पहुँच नहीं जाते, एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर लेते। उसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एहतियात करना ज़रूरी है। बाकी उम्मीद है कि आपको भाइयों की बात भी समझ आ गई होगी, एक्सपीरियंस इस वजह से शेयर किया ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। तो बाकी उम्मीद है यार सब कुछ समझ आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।